नमस्ते और स्वागत है आज की इस गहरी पड़ताल में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाली हैं, रंग। बिल्कुल, हमारे आसपास मौजूद रंगों की एक छिपी हुई भाषा। हाँ, ये रंग सिर्फ दीवारें या चीजें नहीं सजाते, बल्कि चुपके से हमारे मूड, हमारे फैसलों और हमारे व्यवहार पर भी असर डालते हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसी भाषा है जिसे हम हर रोज महसूस करते हैं, लेकिन शायद ही कभी इस पर रुककर सोचते हैं। ये हमारे अवचेतन मन से सीधे बात करती है। आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रही हैं, उनमें बिहेवियरल डिजाइन कंसल्टेंट कैरन हेलर और इंटीरियर डिजाइनर जॉसलिन मैकी के साथ हुई एक बातचीत शामिल है। हमारा मकसद ये जानना है कि फास्ट फूड रेस्टोरेंट से लेकर हमारे अपने घरों तक रंगों का मनोविज्ञान आखिर काम कैसे करता है। तो चलिए इस दिलचस्प दुनिया को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहेवियरल डिजाइन की। ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम शब्द लगता है ना? हाँ, लगता तो है, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि इसका मतलब सिर्फ चीजों को सुंदर बनाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हाँ, ये सुंदरता से कहीं ज्यादा गहरी बात है। बिहेवियरल डिजाइन का असली मतलब है रंग और डिजाइन के मनोविज्ञान का इस्तेमाल करना, ताकि लोगों की भलाई हो, मानसिक स्वास्थ्य को सहारा मिले और एक सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा मिले। तो लक्ष्य सुंदरता नहीं है? नहीं, लक्ष्य एक ऐसा बदलाव लाना है जिसे मापा जा सके। और इसकी शुरुआत हमेशा इस सवाल से होती है, हम इस जगह पर लोगों से किस तरह का व्यवहार चाहते हैं। यहीं पर यह वाकई दिलचस्प हो जाता है। जैसे फास्ट फूड रेस्टोरेंट का उदाहरण। ज्यादातर लोग, मैं भी यही सोचती थी, कि वे भूख बढ़ाने के लिए लाल रंग का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और हमारे स्रोत कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा मिथक है। अच्छा? ये शायद इस विषय का सबसे आम मिथक है। असल में लाल रंग का इस्तेमाल उत्साह पैदा करने और एक तरह से चीजों में तेजी लाने के लिए किया जाता है। तेजी? हाँ, तेजी। कैरन हेलर बताती हैं कि लाल रंग शारीरिक रूप से हमें उत्तेजित करता है, हमारी नब्ज और दिल की धड़कन भी बढ़ा सकता है। ओह, और तेज हो। तो ये एक तरह की अवचेतन आज्ञा है कि यहाँ देर तक मत बैठो। पर यह होता कैसे है? क्या ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक जुड़ाव है या इसका कोई शारीरिक असर भी होता है? नहीं नहीं, ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक नहीं है, इसका सीधा शारीरिक असर होता है। कैसे? इसे ऐसे समझिए, जब हमारी आंखों से रंग का प्रकाश अंदर जाता है, तो ये सिग्नल हमारे मस्तिष्क के एक छोटे से हिस्से हाइपोथैलेमस तक पहुंचता है। हाइपोथैलेमस? हाँ, इसे आप दिमाग का कंट्रोल पैनल समझ सकते हैं। यह हमारी भावनाएं, मेटाबॉलिज्म, तनाव, भूख, यहाँ तक कि नींद को भी कंट्रोल करता है। अच्छा। तो जब लाल जैसा कोई तेज और गहरा रंग इस कंट्रोल पैनल पर पहुंचता है, तो ये एक ऐसा स्विच दबाता है जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स को जगा देता है। जिससे हमारी हार्ट रेट और सतर्कता बढ़ जाती है। एक तरह का अलर्ट मोड ऑन हो जाता है। बिल्कुल। और इसके ठीक उलट, अगर वे हल्के गुलाबी रंग का इस्तेमाल करते, जो शारीरिक रूप से शांत करता है, तो वो कंट्रोल पैनल पर कोई दूसरा स्विच दबाता? हाँ, जिससे शांत करने वाले हार्मोन रिलीज होते, तब लोग वहां आराम से बैठते, खाते पीते, बातें करते, जो उनके फटाफट सर्विस वाले बिजनेस मॉडल के लिए घाटे का सौदा होता। तो रंग का चुनाव सीधे तौर पर उनके व्यापारिक लक्ष्य से जुड़ा है। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल है, क्या ये असर हर किसी पर एक जैसा होता है? जैसे कुछ संस्कृतियों में लाल रंग भाग्य का प्रतीक है, कहीं और ये खतरे का निशान है। तो क्या शारीरिक प्रतिक्रिया भी बदल जाती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ दो चीजें काम करती हैं। एक है हमारी शारीरिक मतलब सहज प्रतिक्रिया, और दूसरी है हमारी सीखी हुई सांस्कृतिक प्रतिक्रिया। अच्छा। शारीरिक स्तर पर लाल रंग की लंबी वेवलेंथ की वजह से ज्यादातर लोगों पर उत्तेजक प्रभाव पड़ता है, लेकिन उस उत्तेजना को हम कैसे समझते हैं? वो उत्साह है या घबराहट? सही, वो उस जगह के माहौल और हमारे सांस्कृतिक अनुभवों पर निर्भर करता है। एक सेल का लाल बैनर हमें उत्साहित करता है, जबकि एक स्टॉप साइन का लाल हमें सावधान करता है। रंग वही है, पर संदर्भ ने उसका मतलब बदल दिया। ठीक है, ये समझ आया। तो अगर लाल रंग हमें उत्तेजित करता है, तो फिर सुकून और अच्छी सेहत के लिए कौन से रंग हैं? मेरे दिमाग में तो सीधे बेज, सफेद या हल्के ग्रे जैसे रंग आते हैं, जो आजकल हर जगह दिख रहे हैं। और यही एक और आम धारणा है जो हमें यहाँ सही नहीं होती। क्यों? क्योंकि कभी-कभी बहुत ज्यादा न्यूट्रल रंग हमारी भावनाओं को एक तरह से सुन्न कर सकते हैं, जिसे एनेस्थेटाइज करना कहते हैं। और ये उतना ही नुकसानदेह हो सकता है जितना कि बहुत ज्यादा उत्तेजना। हम एक पेंडुलम की तरह एक छोर से दूसरे छोर पर चले जाते हैं। या तो बहुत ज्यादा शोर या फिर एकदम खामोशी। बिल्कुल। अच्छी सेहत का मतलब हमेशा शांत रहना नहीं है। इसका मतलब खुशी, मस्ती और ऊर्जावान महसूस करना भी हो सकता है।
और उसके लिए तो आपको ज्यादा जीवंत रंगों की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि जब हम अपने आसपास हर घर को गहरे मूडी रंगों में रंगा हुआ देखते हैं तो वो सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, उसके पीछे भी कोई गहरी वजह है। ट्रेंड्स अक्सर ये बताते हैं कि समाज को उस समय किस चीज की जरूरत है। गहरे रंगों का ये कोकूनिंग ट्रेंड, मतलब खुद को एक कवच या कोकून में बंद कर लेने की चाहत, हाँ, ये दिखाता है कि लोग बाहर की अराजक और उत्तेजना से बचना चाहते हैं। वे एक सुरक्षित, आरामदायक जगह बनाना चाहते हैं जहां वे खुद को रिचार्ज कर सकें। लेकिन क्या ये ट्रेंड्स हमेशा फायदेमंद होते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एक समस्या से बचने के लिए दूसरी खड़ी कर लेते हैं? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। इसकी तुलना ब्रिटेन के ग्रे फेज से की जा सकती है, जैसा कि हमारे स्रोत में बताया गया है। ग्रे फेज? हाँ, कुछ साल पहले वहां हर चीज ग्रे रंग की हो रही थी। दीवारें, सोफे, पर्दे। लोगों ने बाहरी दुनिया की उत्तेजना से बचने के लिए अपने घरों को ग्रे रंग से रंगा। उन्हें लगा कि ये रंग उन्हें शांत करेगा, लेकिन असल में वो रंग उनकी ऊर्जा को सोख रहा था। अरे, लोग अपने ही घरों में थका हुआ और निस्तेज महसूस कर रहे थे। उन्हें शांति और नीरसता के बीच का फर्क नहीं समझा। तो जो रंग मैंने अपने लिविंग रूम को शांत महसूस कराने के लिए चुना है, हो सकता है वो असल में मुझे थका रहा हो। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। ये मुझे स्रोत में दिए गए उस किस्से की याद दिलाता है जहां एक व्यक्ति ने अपने डाइनिंग रूम को काले रंग से पेंट किया था। हाँ, वो एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे ट्रेंड्स और असल जिंदगी में टकराव हो सकता है। उस व्यक्ति ने ट्रेंड को देखते हुए अपना कमरा काला पेंट कर दिया। तस्वीरों में वो बहुत स्टाइलिश और नाटकीय लग रहा था, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उन्हें महसूस होने लगा कि डिनर के समय माहौल तनावपूर्ण रहता है और बातचीत ज्यादा देर नहीं चलती। ऐसा क्यों? उस छोटे से कमरे में दीवारों और सफेद टेबल के बीच का गहरा कॉन्ट्रास्ट आंखों के लिए बहुत ज्यादा था। वो अवचेतन रूप से एक तरह का तनाव पैदा कर रहा था। तो फिर उन्होंने क्या किया? आखिरकार उन्हें उसे दोबारा एक नरम क्रीमी रंग से पेंट करना पड़ा और कहते हैं कि माहौल तुरंत बदल गया। ये तो साफ है कि पेशेवर लोग इन चीप बातों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। हमारे स्रोतों में जॉसलिन मैकी का जिक्र है, जो खास तौर पर स्पा और वेलनेस सेंटर्स जैसी जगहों को डिजाइन करती हैं। ये इंडस्ट्री तो कोविड के बाद से बहुत तेजी से बढ़ी है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब लोग साल में एक बार स्पा नहीं जाते। सही बात है। अब माइक्रो स्पा, इंफ्रारेड सोना, कोल्ड प्लंज, हर तरह के वेलनेस स्टूडियो जैसी जगहें खुल गई हैं। लोग अपनी सेहत पर रोजमर्रा के स्तर पर ध्यान दे रहे हैं और इन सभी जगहों का मकसद एक खास तरह का एहसास और अनुभव पैदा करना है। तो ये जगहें भीड़ से अलग कैसे दिखती हैं? आखिरकार एक कोल्ड प्लंज तो बस ठंडा पानी है। डिजाइन इसमें क्या भूमिका निभाता है? डिजाइन ही सब कुछ है। ये उनके ब्रांड और उस एहसास पर निर्भर करता है जो वे अपने ग्राहकों को देना चाहते हैं। जैसे एक कोल्ड प्लंज स्टूडियो शायद ठंडे एहसास को बढ़ाने के लिए बिल्कुल साफ, सफेद और नीले रंगों का इस्तेमाल करेगा, जिसमें थोड़ी सख्त क्लिनिकल लाइटिंग हो, ताकि मनोवैज्ञानिक रूप से आपको उस ठंडे झटके के लिए तैयार किया जा सके। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ एक इंफ्रारेड सोना शायद गर्म टेराकोटा, एम्बर और गहरी लकड़ी जैसे रंगों का इस्तेमाल करेगा, साथ में धीमी गर्म रोशनी होगी, ताकि अंदर घुसने से पहले ही एक गहरी आरामदायक गर्मी का एहसास होने लगे। सही। वे सिर्फ एक सेवा नहीं बेच रहे, वे एक पूरा अनुभव बेच रहे हैं और रंग उस अनुभव का पहला दरवाजा है। ये कमाल है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, हम इन पेशेवर सिद्धांतों को अपने घरों में कैसे लागू कर सकते हैं? हम अपने घर के बिहेवियरल डिजाइनर कैसे बने? इसकी शुरुआत इस मूल विचार से होती है कि घर एक ऐसी सुरक्षित जगह होनी चाहिए जो हमें पोषण दे और सहारा दे। इसे बाहरी दुनिया के अनुभवों को संतुलित करना चाहिए। अगर किसी का काम बहुत तनावपूर्ण है, जहां लगातार भागदौड़ है, तो उसके घर को शांत करने वाला होना चाहिए। हाँ, और अगर किसी का काम बहुत नीरस या अकेलापन भरा है, तो शायद वो घर में कुछ ऊर्जा, जुड़ाव और जीवंतता चाहेगा। चलिए इसे और ठोस बनाते हैं। मान लीजिए हम बेडरूम की बात कर रहे हैं। सब कहते हैं कि शांत नींद के लिए नीला रंग अच्छा है। क्या ये इतना सीधा है? ये एक अच्छा शुरुआती बिंदु है, लेकिन यहाँ भी बारीकियों को समझना जरूरी है। कौन सा नीला? मतलब? अगर आप बहुत ही हल्का, बर्फीला नीला रंग चुनते हैं, तो वो ठंडा और अकेलापन भरा महसूस हो सकता है, जो अच्छी नींद में बाधा डाल सकता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये गहरा टील रंग ज्यादा बेहतर हो सकता है। टील? हाँ, टील में नीले रंग की शांति और हरे रंग के सुकून देने वाले गुण दोनों मिले होते हैं। ये एक ज्यादा संतुलित और आरामदायक एहसास देता है, जो गहरी नींद को बढ़ावा दे सकता है। ये बहुत उपयोगी जानकारी है। अच्छा, अब उस जगह के बारे में बात करते हैं जहां बहुत से लोग संघर्ष करते हैं। होम ऑफिस।
वहां ध्यान केंद्रित करने के लिए कौन सा रंग काम करेगा? होम ऑफिस के लिए आपको एक ऐसा रंग चाहिए जो ध्यान लगाने में मदद करे, लेकिन इतना भी शांत ना हो कि आपको नींद आने लगे। हाँ, ये संतुलन जरूरी है। यहाँ हरे रंग के कई शेड्स बहुत अच्छा काम करते हैं। प्रकृति से जुड़ा होने के कारण हरा रंग आंखों को आराम देता है और एकाग्रता बढ़ाता है। और अगर काम में रचनात्मकता की जरूरत हो तो आप नारंगी या पीले रंग का थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं, शायद किसी एक दीवार पर या कुछ सामान में, क्योंकि ये रंग ऊर्जा और नए विचारों को बढ़ावा देते हैं। लेकिन पूरा कमरा पीला रंग ना शायद बहुत ज्यादा उत्तेजक हो जाएगा। और सामाजिक जगहों के लिए, जैसे लिविंग रूम या डाइनिंग रूम, जहां हम चाहते हैं कि लोग आपस में बात करें और जुड़ाव महसूस करें, ऐसी जगहों के लिए गर्म और स्वागत करने वाले रंग सबसे अच्छे होते हैं। सोचिए नरम टेराकोटा, आड़ू जैसे रंग या गहरे आरामदायक हरे रंग के बारे में। अच्छा, ये रंग लोगों को सहज महसूस कराते हैं और गहरी बातचीत को प्रोत्साहित करते हैं। ये उस काले डाइनिंग रूम के अनुभव के बिल्कुल विपरीत हैं, जिसने अनजाने में लोगों को असहज महसूस कराया था। तो अंत में बात यही है कि घर को हमारी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करना चाहिए, न कि किसी मैगजीन के पन्ने जैसा दिखना चाहिए। बिल्कुल। तो आज की इस बातचीत से हमने सीखा कि रंग सिर्फ सजावट नहीं है, ये एक शक्तिशाली माध्यम है जो हमारे व्यवहार को अवचेतन रूप से निर्देशित करता है। फास्ट फूड जॉइंट के ऊर्जावान लाल रंग से लेकर स्पा के शांत करने वाले रंगों तक, हर चीज एक इरादे से डिजाइन की गई है। और सबसे बड़ी सीख ये है कि हम ट्रेंड्स और सिर्फ मेरा पसंदीदा रंग से आगे बढ़कर एक गहरा सवाल पूछें कि मैं इस जगह पर किस तरह के व्यवहार और भावनाओं को प्रोत्साहित करना चाहती हूँ। हाँ, क्या मैं आराम करना चाहता हूँ, ऊर्जावान महसूस करना चाहता हूँ, रचनात्मक बनना चाहता हूँ, या फिर मेल जोल बढ़ाना चाहता हूँ। और फिर ये देखें कि रंग उस लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कैसे कर सकते हैं। आज की बातचीत शांत, ऊर्जावान और एकाग्रता वाली जगह बनाने पर केंद्रित थी, लेकिन जाते जाते एक विचार सबके लिए। क्या होगा अगर हम किसी कमरे में रंग का चुनाव किसी खास आदत को बढ़ावा देने के लिए करें? दिलचस्प। जैसे एक ऐसा रीडिंग कॉर्नर बनाना जो फोन छोड़कर किताब उठाने के लिए प्रेरित करे, या किचन का एक ऐसा कोनर डिजाइन करना जो ज्यादा ताजा और स्वस्थ खाना बनाने के लिए प्रोत्साहित करे। वो रंग कौन सा होगा और क्यों, इस पर सोचिएगा।